हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर बना सकते हैं। तो गाइस बेसिकली जैसे ही हमारी बैटरी फुली चार्ज होगी तो हमारा जो सर्किट ऑटो कट हो जाएगा, जिससे कि हमारी बैटरी ओवरचार्ज नहीं हो पाएगी। तो गाइस बेसिकली इसका बेनिफिट ये है कि जब हमारी बैटरी ओवरचार्ज ही नहीं होगी तो हमारी बैटरी की लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए गाइस ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर को बनाना शुरू करते हैं। तो वैसे ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर को बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए वो हैं एक 12 वोल्ट की रिले, एक 10K की पोटेंशियोमीटर, 2 LEDs, एक रेड एंड एक ग्रीन, 1N4007 डायोड, 1K रेजिस्टेंस एंड गैसर एक 3.3K की रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को 3.3K की रेजिस्टेंस नहीं मिली, तो गैसर इसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे दो रेजिस्टेंस को सीरीज में अटैच कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक 2.2K एंड एक 1K। तो गैसर इससे हमारी रेजिस्टेंस 3.3K की हो गई एंड एक BC547 ट्रांजिस्टर। तो चलिए गैसर ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर को बनाना शुरू करते हैं। तो गैसर बैटरी चार्जर को बनाने से पहले हम यहाँ पे सिंपली हमारे रिले की पिन डायग्राम देखते हैं। तो गैसर बेसिकली जो हमारी दोनों साइड वाली पिन्स हैं, ये दोनों हमारी कॉइल की पिन्स हैं एंड गैसर बेसिकली जो हमारी सेंटर वाली पिन है जो हमारी कॉमन पिन है एंड ये दोनों एक नॉर्मल क्लोज्ड एंड एक नॉर्मल ओपन पिन है। तो वैसे बैटरी चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे दोनों एलईडी को कनेक्ट करूंगा। तो वैसे सबसे पहले मैंने हमारे दोनों एलईडी की नेगेटिव वायर को यहाँ पे बेंड कर दिया एंड वैसे अभी मैं सिंपली हमारी दोनों नेगेटिव वायर को एक साथ शोल्डर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने हमारे दोनों एलईडी की नेगेटिव वायर को एक साथ अटैच कर लिया है एंड वैसे अभी मैं सिंपली हमारे दोनों एलईडी को नॉर्मल क्लोज्ड एंड नॉर्मल ओपन पिन से शोल्डर करूंगा कुछ इस तरह से। तो गैसर अभी मैं सिंपली यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर लूंगा BC547 एंड अभी मैं हमारे ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन को कॉइल पिन से शोल्डर करूंगा कुछ इस तरह से एंड गैसर अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक 1K की रेजिस्टेंस लूंगा एंड गैसर मैं हमारे रेजिस्टेंस को सिंपली यहाँ पे हमने एलईडी की नेगेटिव वायर को अटैच किया था यहाँ पे शोल्डर कर दूंगा कुछ इस तरह से एंड गैसर अभी बेसिकली जो हमारे ट्रांजिस्टर की थर्ड लेग है एंड जो हमारे रेजिस्टेंस की एक वायर रिमेनिंग रहेगी, बेसिकली मैं इन दोनों को यहाँ पे एक साथ शोल्डर कर दूंगा एंड अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लूंगा एंड हमारे पोटेंशियोमीटर की सेंटर वाली पिन को ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली पिन से अटैच कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सिंपली हमारे ट्रांजिस्टर की सेंटर पिन को हमारे पोटेंशियोमीटर की सेंटर पिन से अटैच कर दिया एंड अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक 3.3K की रेजिस्टेंस लूंगा। तो वैसे बेसिकली मेरे को मार्केट से 3.3K की रेजिस्टेंस नहीं मिली, इसलिए मैंने यहाँ पे एक 2.2 एंड एक 1K की रेजिस्टेंस अटैच कर दी। तो वैसे ओवरऑल रेजिस्टेंस 3.3K की बन गई। तो वैसे अभी मैं सिंपली हमारे रेजिस्टेंस को कॉमन एंड कॉइल पिन के साथ शोल्डर करूंगा। तो यार जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे मैंने हमारी 3.3K की रेजिस्टेंस को हमारी कॉमन एंड कॉइल पिन के साथ अटैच कर दिया एंड अभी मैं सिंपली हमारी एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से कट कर दूंगा एंड गैसर अभी मैं सिंपली हमारे रेजिस्टेंस की एक वायर को पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट पिन के साथ अटैच कर दूंगा। तो गैसर जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे मैंने सिंपली हमारे रेजिस्टेंस की एक वायर को थर्ड पिन के साथ शोल्डर कर दिया एंड गैसर अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक वायर का पीस लूंगा एंड बेसिकली जो हमारे ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन है एंड हमारे पोटेंशियोमीटर की थर्ड पिन है, इन दोनों को इस वायर से शोल्डर करूंगा एंड अभी मैं सिंपली हमारी इस वायर को पोटेंशियोमीटर से शोल्डर करूंगा एंड गैसर अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक 1N4007 डायोड लूंगा एंड इसको हमारे कॉइल एंड कॉमन पिन के साथ शोल्डर कर दूंगा। तो वैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारे ऑलमोस्ट सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वैसे अभी हमें सिंपली सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट वायर को यहाँ पे अटैच करना है एंड वैसे अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक 12 वोल्ट का अडेप्टर लूंगा एंड वैसे बेसिकली जो हमारे अडेप्टर की पॉजिटिव वायर है उसको मैं सिंपली यहाँ पे डायोड पे शोल्डर करूंगा एंड वैसे जो हमारे अडेप्टर की नेगेटिव वायर है उसको मैं सिंपली यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के साथ शोल्डर करूंगा एंड अभी मैं सिंपली यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा वायर को कट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं सिंपली हमारी बैटरी को पावर देने के लिए यहाँ पे एक वायर अटैच करूंगा। तो फ्रेंड्स वायर के एक साइड मैंने यहाँ पे सिंपली बैटरी कनेक्टर अटैच किए हैं एंड दूसरी साइड से हमारी वायर ओपन है। तो चलिए गए सर अभी हम सिंपली हमारी आउटपुट वायर को यहाँ पे शोल्डर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी पॉजिटिव वायर है इसको मैं सिंपली हमारी नॉर्मल क्लोज्ड पिन के साथ शोल्डर करूंगा एंड गई सर बेसिकली जहाँ पे जो हमारी ब्लैक वायर रिमेनिंग रहेगी इसको मैं सिंपली हमारे ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के साथ अटैच करूंगा। तो गैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए गैसे अभी हम सिंपली इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो गैसे इसे टेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सिंपली एक सॉकेट लूंगा एंड इसमें हमारे अडेप्टर को इंसर्ट करूंगा एंड अभी मैं सिंपली स्विच को ऑन करूंगा
तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो हमारा इमीडिएटली ग्रीन एलईडी ऑन हो गया। तो गाइस सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे मैंने हमारे पोटेंशियोमीटर को बिल्कुल 0 पे रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो गाइस अभी जैसे ही मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा एंड जहाँ पे रेड लाइट आ जाएगी तो इमीडिएटली मैं स्टॉप हो जाऊंगा। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने पोटेंशियोमीटर को घुमाया तो हमारा रेड एलईडी ऑन हो गया। तो गाइस अभी हमें सिंपली पोटेंशियोमीटर को यहीं पे छोड़ देना है। तो गाइस अभी मैं सिंपली यहाँ पे हमारी बैटरी लूँगा एंड गाइस सबसे पहले हम बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं बेसिकली अभी हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज है। तो चलिए गाइस अभी हम सिंपली इसके साथ हमारा सर्किट को अटैच करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने हमारी वायर को बैटरी के साथ अटैच किया तो इमीडिएटली हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो गई। एंड गाइस अभी मैं सिंपली हमारे पावर अडेप्टर को ऑन करूँगा। तो वैसे जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैंने हमारी स्विच को ऑन किया तो इमीडिएटली हमारी रेड एलईडी ऑन हो गई। तो वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बैटरी फुली चार्ज है, तो वैसे इसीलिए अभी हमारे बैटरी चार्जर ने इसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर दिया। तो वैसे अगर हमारी बैटरी यहाँ पे डाउन होती तो यहाँ पे हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो जाती। एंड वैसे हमारी ग्रीन एलईडी तब तक ऑन रहती जब तक हमारी बैटरी फुली चार्ज नहीं हो जाती। एंड वैसे जैसे हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती तो इमीडिएटली हमारी रेड एलईडी ऑन हो जाती एंड यहाँ से हमारी पावर कट ऑफ हो जाती। तो वैसे आई होप आपको सभी कनेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर गाइस यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए।